पेपर लीक एक समस्या जैसी भयावह है, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन एक भयावह समस्या। अब हमसे कोई कहे कि आपका दाहिना आंख फोड़े कि बायां आंख फोड़े, काहे फोड़ोगे भाई? आप हम ही को दीजिए वो तीनों पेपर, तो हम खुद, किसी में ज्यादा नंबर आएगा, किसी में कम आएगा। मेरा खुद का तीनों में ज्यादा नहीं, एक जैसा नहीं आएगा। नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है ना जब एक दिन आप परीक्षा नहीं ले सकते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, तो कई अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे बिहार है तो आप भागलपुर में अलग क्वेश्चन दे दें, बक्सर में अलग दे दें और सीवान जिला में अलग दे दें। इससे क्या होगा कि 3 अलग अलग पेपर देंगे। आप हम ही को दीजिए वो तीनों पेपर, तो हम खुद, किसी में ज्यादा नंबर आएगा, किसी में कम आएगा। मेरा खुद का तीनों में ज्यादा नहीं, एक जैसा नहीं आएगा। ये फॉर्मूला मैथ पर लागू होता है। जैसे अगर किसी को कहा जाए 5 + 5 जोड़ो तो देगा 10, और उसे कहेंगे 20 + 10 जोड़ो तो भी बोलेगा 30, क्योंकि अगर उसे जोड़ आता है तो किसी भी तरह के जोड़ को जोड़ सकता है। लेकिन ये जीएस में लागू नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी से कहें भारत का क्षेत्रफल बताओ, तो बता देगा, कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है। लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे से यही सवाल पूछा जाएगा कि तुम मंगोलिया का क्षेत्रफल बताओ, नहीं बता पाएगा। लेकिन कंप्यूटर कहेगा कि दोनों के क्वेश्चन का लेवल एक है, क्योंकि दोनों में क्षेत्रफल पूछा गया था। तो यही है नॉर्मलाइजेशन, आप मैथ में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। अब आप जीएस में कैसे डिसाइड कीजिएगा कि बक्सर का युद्ध का क्वेश्चन ज्यादा टफ है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का क्वेश्चन ज्यादा टफ है? अमूमन अगर आप 100 बच्चों को दीजिएगा बक्सर का युद्ध, तो बता देंगे, 100 में 90 बता देगा। लेकिन वही सवाल आप कहिएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बताइए, तो 100 में 50 बता पाएंगे। तो बच्चों के साथ ये भेदभाव न हो, ये गणित में सक्सेस है। बिहार में यूपीएससी कोई राज्य नहीं लागू किया, क्यों? ना यूपीपीसीएस में है, ना कहीं पे, ना ही यूपीएससी ने लागू किया। यूपीपीसीएस ने आरओ में लागू करने की कोशिश किया था, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बाद में ये चीजें को वापस लेना पड़ गया उन लोगों को। तो आयोग को भी समझना चाहिए, जब यूपी में नहीं हुआ तो यहाँ क्यों लागू कर रहे हैं। दूसरा, केवल 4.25 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, तो भी कोई औचित्य नहीं बनता है। एक होता है कि आपके पास 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भर दिए, आप एक दिन नहीं ले सकते हैं। जैसे रेलवे में नॉर्मलाइजेशन करने का एक ही कारण है कि उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। शुरुआत में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, पूरे अखबार में चलाया गया कि 38 जिले का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। ये 2 महीने से बीपीएससी के टीचर और स्टूडेंट एक मेंटल ट्रोमा से गुजर रहे हैं। पहली बार होगा 38 जिला का क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा। आयोग का कहना है क्या कि इससे पेपर लीक नहीं होगा। तो एक पेपर लीक एक समस्या जैसी भयावह है, वैसे ही नॉर्मलाइजेशन एक भयावह समस्या। अब हमसे कोई कहे कि आपका दाहिना आंख फोड़े कि बायां आंख फोड़े, काहे फोड़ोगे भाई? तो आप अपनी व्यवस्था सही रखिए, पेपर न लीक हो यहाँ पर। उसके बाद हुआ कि नहीं, 3 पेपर लेंगे। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग भी बुलाई गई थी, तो उन्होंने हमें समझाया भी था कि देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ठीक है। हम लोगों ने कहा था ये मैथ के लिए ठीक है। अब जैसे साड़ी भारतीय ड्रेस है तो महिलाओं के लिए ठीक है। अब आप ये कहिएगा कि खान सर कह रहे हैं कि साड़ी एक भारतीय ड्रेस है, तो क्या हम साड़ी पहन के हम घूमेंगे? आप समझिए, ये मैथ के लिए ठीक है, आईआईटी में लगाइए, हम वो पहले से लागू है, हम कहीं उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जीएस के लिए लागू नहीं है यहाँ पर। तो आयोग इसका खंडन नहीं किया, और सबसे बड़ा आग में घी का काम किया। 4 दिसंबर को आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हम आपको 3 तरह का पेपर भेज रहे हैं। और यहीं से ये आग फैल गई कि आप 3 तरह का पेपर क्यों भेज रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि इन 3 पेपर में से किसी एक का ही प्रयोग आप सभी जिला में करिएगा। तो आयोग ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। तो हम लोग को मजबूरी में जाना पड़ा, और वापस वहां से लौटे इसी आधार पे कि आयोग ने शाम को 7 बजे 8 बजे के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम एक ही यूज करेंगे। हमारी बात खत्म हो गई यहाँ पर।